नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीणा 1 के सप्ताह 18 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13। पाठ का नाम है पेड़ों की अम्मा थिमक्का। चलिए पढ़ें। श्रमिक, कन्नड़, विख्यात, तुमकुरु, हुलिकल, पद्मश्री, समर्पित, कर्नाटक, पर्यावरण, सालूमरदा। चलिए, यदि थिमक्का अम्मा की तरह आपको भी पेड़ लगाने का अवसर मिले तो आप कौन कौन से छायादार और फलदार वृक्ष लगाएंगे? तो बच्चों, आप बताएंगे कि थिमक्का अम्मा की तरह आप कौन कौन से छायादार और फलदार वृक्ष लगाएंगे। चलिए आप बताइए। यहाँ आप लिखेंगे छायादार पेड़ों के नाम है पीपल, बरगद, नीम, और फलदार आम, अमरूद, जामुन। अब आगे। थिमक्का अम्मा एक खान में श्रमिक के रूप में कार्य करती थी। आपके आसपास की महिलाएं जीविका अर्जित करने के लिए कौन कौन से कार्य करती हैं? तो बच्चों, आप बताएंगे कि आपके आसपास की महिलाएं अपना जीवन चलाने के लिए कौन कौन से काम करती हैं। तो खेती करना, बहुत सी महिलाएं खेती का काम करती होंगी, घरों में खाना पकाने का काम करती होंगी, सिलाई कढ़ाई का काम करती होंगी, शिक्षिका और नर्स भी होंगी। चलिए आगे। आप बड़े होकर क्या काम करना पसंद करेंगे और क्यों? लिखें। तो बच्चों, आप लिखेंगे कि आप बड़े होकर क्या करना चाहेंगे और उस काम को आप क्यों पसंद करेंगे। तो आप यहाँ लिखा गया है, मैं बड़ा होकर पर्यावरण की सेवा करने वाला बनना चाहता हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह हमें ऑक्सीजन, फल, छाया और वर्षा देते हैं। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो धरती हरी भरी और सुंदर बनेगी। मैं चाहता हूँ कि हर जगह पेड़ हो। चलिए आगे। दिवस 2। आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों, आप इन शब्दों से वाक्यों में प्रयोग करेंगे। शब्द हैं अभाव, अत्यंत, उत्कृष्ट, उपरांत। थिमक्का अम्मा के, चलिए आगे देखते हैं। थिमक्का अम्मा के जीवन में आने वाले मुख्य पड़ाव को बॉक्स में लिखें। तो बच्चों, थिमक्का अम्मा के जीवन में जो मुख्य पड़ाव आए थे उनके बारे में आप लिखेंगे। सबसे पहले जन्म स्थान। उनका जन्म स्थान है कर्नाटक का तुमकुरु जिला। अब किस कार्य के लिए समर्पित है? तो थिमक्का अम्मा सामाजिक कार्य के लिए समर्पित है। किस वर्ष पद्मश्री मिला? तो उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आरंभिक काम। तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम शुरू किया? तो वो सबसे पहले श्रमिक के रूप में कार्य करती थी। क्यों प्रसिद्ध है? बरगद के पेड़ लगाने के लिए। अब आगे। किस स्थान पर बरगद के पेड़ लगाए? तो हुलिकल और कुदूर के बीच में। चलिए आगे। पेड़ों को बचाने के लिए संदेश नारा लिखें। तो आप पेड़ों को बचाने के लिए नारा लिखेंगे। पेड़ है प्रकृति की शान, इसे बचाना हमारी पहचान। सुनकर लिखें। शिक्षक 5 से 7 शब्दों वाले 4 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। तो बच्चों, आप लिखेंगे तोता पेड़ पर बैठा था, वह मजे से रोटी खा रहा था, तोते की रोटी नीचे गिर गई, गिलहरी को रोटी मिली, वह रोटी लेकर तेजी से भाग गई, तोता रोने लगा। चलिए आगे। दिवस 3, इसे भी पढ़े। तो बच्चों देखिए, चित्र में कुछ महिलाएं पेड़ों की लकड़ियां इकट्ठा कर रही हैं ईंधन के रूप में, जलाने के लिए ईंधन के रूप में। चलिए इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक गांव में महिलाएं ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल जाती थी। वह प्रतिदिन लंबी दूरी तय करती। सिर पर भारी बोझ रखकर वह थकी मांदी घर लौटती। आगे। एक दिन एक बच्चे ने अपनी माँ से उत्सुकता से पूछा, माँ, तुम घर के पास के पेड़ों से लकड़ी क्यों नहीं काट लेती? माँ ने कहा, हमें हरे भरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। हरे पेड़ों से हमें फल फूल और शुद्ध हवा मिलती है। तो बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए लिखते हैं। हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलती है? तो आप लिखेंगे पेड़ों से। हमें शुद्ध हवा पेड़ों से मिलती है। महिलाएं जंगल में करने क्या जाती थी? तो आप लिखेंगे ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने जाती थी। यहाँ जाती थी भी आप लिख लीजिएगा। ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने जाती
थीम। अब आगे आप अपनी माँ से तीसरा प्रश्न है, इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो हरे भरे पेड़। अब आगे आप अपनी माँ से कौन कौन से सवाल पूछना चाहोगे? तो आप लिखेंगे, हम पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है और हमें पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए। चलिए आगे दिवस 4, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। चलिए बच्चों, आप इन शब्दों से वाक्यों में प्रयोग करेंगे। बोझ, ईंधन, प्रतिदिन, थकी मांदी। अब आगे ग्रिड से पेड़ों के नाम खोज कर लिखें। तो बच्चों यहाँ ग्रिड दिया गया, इनमें से पेड़ों के नाम आप इन ग्रिड से खोज कर लिखेंगे। अमरूद, अमरूद लिख लेंगे। अब है अखरोट, अखरोट लिख लेंगे। अब नीम लिखेंगे। फिर है सागौन। अब आगे है बेर, बेर लिख लेंगे। फिर यहाँ है जामुन, जामुन लिख लेंगे। पीपल, फिर है इमली। आप इस तरह से लिख लेंगे। आम भी लिखना चाहे तो आम भी लिख सकते हैं। चलिए आगे महुआ भी है, महुआ भी लिखना चाहे तो महुआ भी लिख लेंगे। हरे और सूखे पेड़ से बनने वाली चीजों को छाट कर लिखें। तो चलिए बच्चों, हरे पेड़ से मिलने वाली चीजों के नाम लिखेंगे। फल, फूल, फल और फूल लिख लीजिए। हरे पत्ते और लास्ट में है सब्जी, सब्जी भी लिख लेंगे। अब सूखे पेड़ से नाव, दरवाजा, झोपड़ी और ईंधन। चलिए आगे समझ कर लिखें। शिक्षक वर्तमान काल के शब्दों को भविष्य काल में बच्चों से लिखने को कहें। मैं पेड़ में पानी डालता हूँ, तो ये वर्तमान है, इसे भविष्य काल में बदल कर लिखेंगे। मैं पेड़ में पानी डालूंगा। पिताजी खाना बनाते हैं, तो लिखेंगे पिताजी खाना बनाएंगे। अभी बनाते हैं वर्तमान है, बनाएंगे भविष्य है। माताजी लकड़ियां लाती हैं, तो आप लिखेंगे माताजी लकड़ियां लाएंगी। चौथा है मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो आप लिखेंगे मैं प्रश्न पूछूंगी। चलिए आगे दिवस 5, इसे भी पढ़ें। दीपक और सोहन 2 भाई थे। उनके घर के आंगन में एक छायादार नीम का पेड़ था। दोनों भाई उस पर झूला झूलते थे। यह पेड़ उनके दादाजी ने लगाया था। दादाजी कहते थे कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए दीपक और सोहन ने भी एक पेड़ लगाने का सोचा। वे एक आम का पौधा लाए। जमीन में गड्ढा खोदकर उन्होंने आम का पौधा लगाया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। नीम का पेड़ कहाँ था? दीपक और सोहन के घर के आंगन में। अब दीपक और सोहन ने पेड़ लगाने का क्यों सोचा? क्योंकि दादाजी कहते थे कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। और तीसरा प्रश्न है, आपके अनुसार पेड़ लगाना क्यों जरूरी है? तो आप लिखेंगे पेड़ लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, फूल और छाया देते हैं। चलिए आगे दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। चलिए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं। योगिता प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। विद्यालय के रास्ते में अमरूद का बाग है। उस बाग में बहुत ही मीठे अमरूद होते हैं। योगिता को अमरूद बहुत पसंद है। वह बाग से अमरूद खरीद कर लाई। योगिता का भाई अमरूद से जैम और चाट बनाता है। योगिता को अमरूद की चाट बहुत पसंद है। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। रास्ते में किसका बाग है? तो रास्ते में अमरूद का बाग है, यहाँ लिख लेंगे रास्ते में अमरूद का बाग है। अब आगे भाई ने अमरूद से क्या क्या बनाया? तो जैम और चाट बनाया। तीसरा है अमरूद के अलावा किन किन चीजों से चाट बनती है? तो अमरूद के अलावा आलू की चाट, फलों की चाट, समोसा चाट आदि। यहाँ आप आदि लिख लेंगे। चलिए तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 18 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।